नमस्कार, डीजीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुकी है। भारत को इंग्लैंड से और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से खेलना है और दो बड़े सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल तो यह है कि जो भारत का दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें कौन जीतेगा, इंग्लैंड या भारत। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का पाकिस्तान के साथ फाइनल में मुकाबला होगा। इन दो सवालों को लेकर भारत में बहुत चर्चा है, बहुत उत्तेजना है और ज़्यादातर एशिया महाद्वीप के लोग एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को फाइनल में भिड़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन फाइनल में पहुंचने से पहले भारत को इंग्लैंड की चुनौती का सामना करना है। एडिलेड में यह मुकाबला होगा गुरुवार को। और भारत ने जिस तरह से अभी तक सेमीफाइनल का सफ़र तय किया है उसमें कहीं ना कहीं खेल के साथ साथ भारत की किस्मत का, भारत के भाग्य का भी हाथ रहा है। कुछ भारत की कमजोरियां बहुत साफ तौर पर सामने आ रही हैं, चाहे तो वो कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी हो या हमारी क्षेत्ररक्षण, हमारी फील्डिंग। और भारत की मजबूत पक्ष भी सामने आ रहा है कि विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव अब अपने फुल फॉर्म में आ चुके हैं। तो इन कमजोरियों के बीच, इन ताकत के बीच भारत की संभावनाएं क्या हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ क्रिकेट विशेषज्ञ, खेल प्रशासक संजय जगदाले साहब। आपका बहुत स्वागत है। संजय भाई, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जो अब तक का सफ़र भारत के सेमीफाइनल का रहा है, इस सफ़र को हमने जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था तब आपके साथ बैठकर चर्चा करी थी भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, और आपने जो एक सटीक विश्लेषण किया था, लगभग मैच में वो रिप्ले हुआ जो आपका विश्लेषण पहले यहाँ था। तो मैं अब आपसे उस सेमीफाइनल तक का जो हमारा दौर रहा है, आप इस सफ़र को किस तरह से आकलन करते हैं? क्या हमारी कमजोरियां, विशेषताएं सब इसमें रही हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारा जो ग्रुप था वो दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में हल्का था, थोड़ा सरल था। जी, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सरल था, पर टफ टीम तो उसमें पाकिस्तान ही थी। साउथ अफ्रीका से हालांकि हम हार गए, पर साउथ अफ्रीका इतनी बैलेंस नहीं थी, ऑलराउंड ऐसी टीम नहीं थी। दो एक बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था उनका। और हालांकि बांग्लादेश का मैच भी बहुत क्लोज हो गया, होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि भारत और बांग्लादेश, भारत निश्चित रूप से बहुत सफल, बहुत मजबूत है बांग्लादेश के कंपैरिजन में, जिम्बाब्वे के। लेकिन लिप्टन दास की पारी ने एक पारी ने, वही जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि T20 में देखिए एक पारी, एक स्पेल मैच बदल देता है। अगर इंद्रदेवता मेहरबान नहीं होते तो शायद हम हार भी जाते हैं। तो लक फैक्टर तो थोड़ा रहा है भारत का। पाकिस्तान के विरुद्ध भी लक फैक्टर था हमारे साथ। आखिरी बांग्लादेश वाले इसमें आखिरी ओवर में नो बॉल मिलना बहुत बड़ा। तो दो मैच तो हम काफी भाग्य ने हमारा साथ दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उसी कारण जीते, ये नहीं कहूंगा कि भाग्य कारण जीते, खेले भी अच्छा, बट भाग्य ने साथ दिया था। पर दूसरा वाला ग्रुप जो था वो मैं सोचता हूँ ज्यादा टफ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो गई। मेरे ख्याल से घरेलू दबाव में जो उम्मीदों का दबाव था शायद उससे सफर कर गई वो। और तगड़ा ग्रुप था, इंग्लैंड भी थी, न्यूजीलैंड भी था, सभी टीमें थी उसमें। वेस्ट इंडीज भी बाहर हो गई। वेस्ट इंडीज भी T20 की तो खतरनाक टीम रही है। तो सर, अगर हम भारत की कमजोरियों की बात करें तो इस पूरे इन मैचों में आपको भारत की क्या कमजोरियां दिखाई दे रही हैं? मेरे को जो पहले भी मैंने प्रोग्राम में बोला था, क्षेत्ररक्षण, फील्डिंग सबसे बड़ी दिखती है। थोड़ी कमजोरी गेंदबाजी की भी थी, पर बड़ा सुखद अनुभव रहा देख के कि खास करके अर्शदीप जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और मोहम्मद शमी ने भी काफी समय बाहर रहने के बाद जिस तरह से वापसी की, उन्होंने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सीम का बहुत जबरदस्त उपयोग कर रहे हैं मोहम्मद शमी। तो सीम उनकी हमेशा उनकी खासियत रही है गेंदबाजी की, पर इतना लंबा इंजरी कारण बाहर रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कम मैच में, एक आध प्रैक्टिस मैच खेल के जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया और जिस तरह से सदैव गेंदबाजी करने लग गए, तो बड़ा भारतीय गेंदबाजी को उन्होंने थोड़ा स्टेबिलिटी दे दी है। पर अर्शदीप का मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है, और मेरे ख्याल से तो मेरे उम्मीदों से ज़्यादा वो कर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो गए हैं वो, और कठिन ओवर डालते हैं और उसमें सफल गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 20 ओवर भी डाल रहे हैं। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट मुझे जो गेंदबाजी में देखी, जो फिक्र करने वाली बात थी भारतीय की, वो अर्शदीप ने काफी कमी दूर को कर दी। लेकिन अश्विन को क्यों खिलाया जा रहा है? वो गेंदबाजी में भी उतने प्रभावी नहीं रहे। हालांकि उन्होंने पिछले मैच में जरूर 3 विकेट लिए हैं, जो पिछला मैच हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला,
लेकिन महंगे भी साबित हो रहे हैं, क्षेत्ररक्षण भी कमज़ोर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चहल को मौका दिया जाना चाहिए सेमीफाइनल में? देखिए, बड़ी अजीब सिचुएशन है भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए। बड़ा कठिन डिसीजन है। प्लस कभी बैठ भी सकता है ठीक और नहीं भी बैठ सकता है। जो अश्विन वाला मामला है, देखिए रविंद्र जडेजा की जो कमी है जेन्युइन ऑलराउंडर वाली, वो कमी है कोई भर नहीं सकता, क्योंकि वो हर तरह से बोनस थे। बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे थे, गेंदबाजी जो अश्विन जो रोल कर रहे हैं वो भी करते थे, और आउटस्टैंडिंग फील्डर। वो ऐसे खिलाड़ी थे जो अगर विकेट नहीं कर रहे हैं तो एक आध शानदार कैच लेके या शानदार रन आउट करके भी वो अपनी मौजूदगी बता देते थे। और बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी करते थे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आके ऊपर करने लगे थे, वो 5 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर कहीं भी खेल रहे थे। तो वो कमी जो रह गई है जो ऑलराउंडर की, वो भरना। हालांकि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों अच्छी कर रहे हैं, किंतु जडेजा जो स्पिनिंग ऑलराउंडर वाला रोल था, तो इसलिए हमको ऐसे गेंदबाज खिलाने पड़ रहे हैं जो बल्लेबाजी भी करें थोड़ी, क्योंकि दोनों जने अक्षर पटेल और अश्विन दोनों थोड़ी उपयोगी बल्लेबाजी कर सकते हैं गेंदबाजी के अलावा। तो चहल नहीं कर सकते। चहल की वो कमजोरी है, और चहल भी कोई बहुत अच्छे शतरक्षक नहीं है। अक्षर फिर भी अच्छे डिसेंट फेल रक्षक है, पर और मैं सोचता हूं कि अगर ये मैच में खेल सकते हैं चहल, क्योंकि एडलेड एक ऐसा मैदान है जहां पे अच्छा बैटिंग विकेट माना जाता है वहाँ का, और दूसरे विकेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे आती है गेंद, और वहाँ की सीधी बाउंड्री बहुत लंबी है, और स्क्वायर बाउंड्री जो है मिड विकेट और कवर्स की बहुत छोटी है वो, और वहाँ थोड़ा बल्लेबाजी अलग तरह से होती है जो खेले में वहाँ। अगर आप राहुल द्रविड़ की जगह होते तो क्या अश्विन को खिलाते या चहल को खिलाते? नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं यहाँ बैठ के कभी नहीं बोलूंगा, मेरे को सिचुएशन नहीं मालूम, कंडीशन तो मैं कभी, ये देखिए प्रतीक जी, ये तो बात करनी ही नहीं चाहिए। ये तो टीम मैनेजमेंट जो वहाँ मौजूद है वो ही डिसीजन ले सकते हैं, वही ले सकते हैं। हम गेस करके नहीं कर सकते कि इसको खिलाना चाहिए या उसको खिलाना चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट क्या है, वो विकेट कैसा है और उस पर कौन उपयोगी होगा, ये वहाँ जो देख रहा है परिस्थितियाँ वो ही देख के बल्लेगा। एक भारत की बहुत बड़ी समस्या ये है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी। इस पूरे टूर्नामेंट में उनसे 80-90 रन बने हैं, एक उसमें हाफ सेंचुरी, और वो भी बहुत कमजोर टीम के खिलाफ है, और वो इतनी जल्दी आउट हो रहे हैं, विकेट थ्रो कर रहे हैं इस तरह से कि 12-15 रन बनाते हैं और वो चले जाते हैं। ये क्या आपको नहीं लगता कि पावर प्ले जो है वो ओपनिंग पेयर को खेलना चाहिए? रोहित का आउट ऑफ फॉर्म रहना तो काफी बड़ा झटका लगा है भारतीय बल्लेबाजी को, किंतु मैं सोचता हूँ एडलेड उनकी जो जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं और जो कंडीशन है, वो उनके लिए सबसे अच्छा मैदान है अगर उनको फॉर्म में आना है तो, क्योंकि वो वहाँ इतना ज़्यादा स्विंग नहीं होता है बॉल जैसा हो रहा था। रोहित की कमजोरी इनिशियल शुरू में 5-6 ओवर स्विंग गेंदबाजी के अगेंस्ट है, और यहाँ मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एडलेड का रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ इतना ज़्यादा स्विंग नहीं होता, बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट माना जाता है हमेशा। अब वो कंडीशन चेंज हो सकती है, क्यूरेटर कैसा करता है वो बात अलग है, और ड्रॉप इन पिच है क्या है पता नहीं। ड्रॉप इन वाले से तो फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा बनाया गया है उस पर कितना ग्रास है या मॉइस्चर कितना है उस पर निर्भर करता है वो। तो जनरली एडलेड में रहता नहीं है, जैसा ब्रिस्बेन में या पर्थ में या मेलबर्न में होता है वैसा एडलेड थोड़ा अलग तरह का विकेट है। वहाँ हमेशा स्पिन का रोल रहता है टेस्ट मैचों में, बड़े मैचों में। तो अब यहाँ पे कैसा विकेट है, वो जो यूज विकेट है जिसपे खेल रहे थे वो विकेट निकलता है कि कल वो नया विकेट पर दे देंगे, इस पे भी निर्भर करेगा। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो वहाँ मौजूद है। पर ये कल रोहित के लिए संभावना है कि वो चल जाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विकेट उनके अनुकूल है। मेरा चल जाए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको फॉर्म में आने के लिए एक अच्छी स्थितियां मिलेंगी वहाँ, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा गेंद स्विंग नहीं होगा। रोहित स्ट्रगल करते हैं शुरू में स्विंग गेंदबाजी पे, जब नया गेंद वाइड बॉल जो है 5-6 ओवर होता है न्यू बॉल स्विंग, वो रोहित तब थोड़ा लड़खड़ाते हैं, खास करके जब उनको आगे खिलाया जा रहा है, बॉल को स्विंग करा जा रहा है। और इंग्लैंड की टीम में तो पेस है, वुड ज़्यादा पेस पे जाते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर स्विंग नहीं हुआ बॉल तो रोहित ओपनिंग प्लेयर को आपको लगता है कि एक पावर प्ले खेलना चाहिए पूरा, तो हर टीम चाहेगी कि ओपनर्स ही पावर प्ले में ओपनर्स ही करें काम, क्योंकि फिर मध्य क्रम पे से एकदम लोड हट जाता है। सो सूर्यकुमार जैसे बल्लेबाज अगर 10 ओवर में बल्लेबाजी करना चाहता है वो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है कि भाई मैं चांस लूँ कि नहीं, जो उनका स्वाभाविक खेल है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं उन परिस्थितियों में भी, किंतु एक प्रेशर तो रहता है कि अब सब कुछ मेरे पे आ गया है। या हार्दिक पांड्या, दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं, उन दोनों पे ये तो दबाव रहता है कि हम अपना नेचुरल खेलें कि अब पूरे ओवर खेलें 20,
क्योंकि ये भी डर रहता है कि जल्दी आउट हो गए तो 20 ओवर में से कुछ बच नहीं जाए कहीं कुछ गेंदें। शुरुआती मैचों में हमने देखा कि कार्तिक ने कैच भी बहुत छोड़े, स्टंपिंग भी छोड़ी, रनआउट भी छोड़ा, रन में भी कुछ वो खास कर नहीं पाए। और ये बात हो रही थी कि भाई उनको मौका देना चाहिए ऋषभ पंत को, और जब ऋषभ पंत को मौका दिया तो वो भी विकेट थ्रो करके चले गए। वो नहीं, भी थ्रो कुछ खास नहीं, करे। देखिए अब ये बैठ के आप बोलना बहुत आसान है, थ्रो नहीं किया उसको मैं नहीं मानता। उनको जो रोल दिया गया था बराबर उसके लिए गए वो। और हम कभी भी सफलता और असफलता 1-2 मैच से नहीं आंकते। देखिए ऋषभ, मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं एक सेकंड भी, मैंने पहले भी बोला था, मैं ऋषभ पंत को कभी बैठाता ही नहीं इस टीम में। अब क्योंकि बैठा दिया है तो उनके दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया गया है। ये सबसे खराब सिचुएशन होती है खिलाड़ी के लिए, कि अब आप कि वो ये सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर ऐसे खिलाड़ी को तवज्जो दी जा रही जो 2007 से वर्ल्ड कप खेल रहा है या 2003 से भारत के लिए खेल रहा है, और मैं जिसने मैचेस नहीं जिताए भारत को, और मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूं जो अभी आया हूं कुछ सालों पहले और मैंने दुनिया भर में मैच जिता दिए भारत के, कठिन से कठिन मैच जिता दिए, किंतु मेरे को खिलाया नहीं जा रहा है या टीम मैनेजमेंट मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है। तो ये जो चीज़ होती है ये परफॉर्मेंस किल करती है। और वो जो आप थ्रो का बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को लाया गया था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो खेल रहे थे उसको मारने के हिसाब से, और वो गए रन रेट मारने में। उसको हम ये नहीं कह सकते कि फेल है, वो टीम की जो रिक्वायरमेंट है कि हर किसी का रोल रहता है कि आपको मारना है, आपको फलाने बॉलर को टारगेट करना है। जैसे सूर्य कुमार भी टारगेट करते हैं किसको करना है, या विराट कोहली भी टारगेट करते हैं किस बॉलरों को करना है टारगेट। तो उसको भी दिया गया होगा कि फलाने बॉलर को आपको अटैक करना है। अब वो देखिए T20 में उसने करा रोल। अब लेकिन मुझे रवि शास्त्री को मैं सुन रहा था, रवि शास्त्री ये कह रहे थे कि ये पहले ही लियाना था कार्तिक को, लेकिन अब लाए हैं इनको, ऋषभ पंत को, लेकिन अब लाए हैं तो इनको अब पूरे 2-3 मैच खिलाना चाहिए। अब इनको एक मैच पे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भरोसा देना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट। मैं तो यहाँ यही बोलूंगा कि न केवल वर्ल्ड कप, हम वर्ल्ड कप के पहले जो प्रिपरेशन कर रहे थे, वर्ल्ड कप के लिए जो ट्राई किया था, तभी क्यों ऋषभ पंत को बैठाया गया मुझे तब से समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर दिया गया कि भाई तुम हमारे स्कीम ऑफ थिंग में नहीं हो वर्ल्ड कप के। ये चीज किसी भी बल्लेबाज, आज आप सूर्य कुमार यादव को 2 मैच बैठा दीजिए, सूर्य कुमार यादव को भी वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे जो अभी कर रहे हैं, क्योंकि उन पर डाउट आएगा उनको भी कि अरे मेरे को बैठा रहे, जो भी रीजन रहे। तो ऋषभ पंत भी, और ऋषभ पंत ने ज्यादा बड़े मैच जिताए हैं। ये वो मैच जिताऊ बल्लेबाज साबित हो सकते हैं सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल हो सकते हैं, हुए हैं हमेशा। और ज्यादा कठिन परिस्थितियों में T20 से ज्यादा उलझे हुए मैच उन्होंने निकाल के दिए हैं, और भारत के बाहर निकाल के दिए हैं, और बड़े अच्छे अटैक्स के ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में तो वो काफी सफल रहे। तो उनको हमने वेस्ट कर दिया, मैं सोचता हूँ वेस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी एक खिलाड़ी से हमने। अब रहा सवाल इस बात का कि अगर मैं भारत की फील्डिंग की बात करूं तो पूरी फील्डिंग बहुत बिखरा हुआ सा शिराजा लग रहा है। सारे खिलाड़ियों से हर मैच में 4-5 कैच छूटना, रनआउट छूटना, अवसर छूटना हो रहे हैं। ये फील्डिंग एक बड़ी मुसीबत बनी हुई। क्या इसकी वजह ये है कि हमारे पास बहुत उम्रदराज खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, आर अश्विन, शमी? एक कारण वो भी है कि एज, देखिए T20 एक यंग मेंस गेम है। या तो आप विराट कोहली जैसे फिट हो 34 साल की एज में भी, उतना कमिटमेंट हो, उतना सेल्फ बिलीफ हो, उतना आपको टीम को देने के लिए और अपने आप की प्रूव करने के लिए उनका बेंच स्टैंड इतना ऊंचा है, वो किसी भी चीज़ में हल्के नहीं रहना चाहेंगे, वो फील्डिंग हो या बल्लेबाजी हो। और वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, हमेशा बड़े मैचों में वो अच्छी टीमों के अगेंस्ट ही करते हैं, हमेशा करते हैं वो। सो उनका बेंचमार्क बहुत बहुत तगड़ा है उनका, वो ऐसा इतना ऐसा नहीं। हालांकि उनने कैच छोड़े पर वो आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, वो ठीक है, अच्छे से छूट जाता है कैच, उसमें वो कोई वो नहीं है। किंतु वो आउटस्टैंडिंग अच्छे फील्डरों में शामिल हैं भारतीय टीम के। वो कुछ अच्छे फील्डर भी थे, पर रविंद्र जडेजा की कमी भी देखिए बहुत कम वो, खास करके 38 सर्कल में जब वो फील्डिंग करते हैं। और जिस तरह से चोट लगने के बाद हार्दिक पांड्या भी उस तरह की फील्डिंग नहीं कर रहे हैं जिस तरह की पहले वो एथलीट फील्डिंग करते थे हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या तो सेफ फील्डर है, अच्छे फील्डर है, वो भी अच्छे फील्डरों में गिने जाएंगे। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और हमेशा मैच में कुछ रोल रहता है उनका, जैसा जडेजा का रहता था कि कहीं ना कहीं उनका मैच में रोल चलता था, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, वो इस तरह के खिलाड़ी है। अब विराट कोहली निश्चित रूप से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने मारी है। केएल राहुल भी फॉर्म में आ गए, तो केएल राहुल का फॉर्म में आना भारत के लिए काफी उम्मीदें जगाता है। क्योंकि देखिए अभी शुरू में देखा हमने कि सिर्फ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पे ही ज्यादा दबाव बना रहा, क्योंकि वही दोनों करते रहे।
एंड लकीली दोनों ने बनाए रन, उनने अपनी जवाबदारी अच्छी निभाई, किंतु जितने ज़्यादा रन बनाने वाले या जितने ज़्यादा बल्लेबाज फॉर्म में आते हैं उतना आपको आत्मविश्वास बढ़ता है टीम का कि चलो और भी लोग बना रहे हैं, क्योंकि एक दो जनों पर टिके रहती है तो अच्छे। जैसे पाकिस्तान की टीम में भी यही हुआ कि देखिए अब बाबर आजम और वो फेल हो रहे हैं दोनों, रिजवान, किंतु उनके नए लोग इफ्तिकार और हैरिस तो बॉलर हैं, रन भी उन्होंने और ये लोग नीचे वाले शादाब बना गए। तो इस तरह के, तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देती है टीम को कि दूसरे लोग भी बनाने लग जाते हैं जब नीचे की ऊपर वालों को लगता है कि नहीं हमारे अलावा भी बैट्समैन हैं और जो रन बना सकते हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इंग्लैंड के लिए एक मुश्किल की बात ये है, एक बड़ी बुरी खबर ये है कि उनके जो सबसे अच्छे बल्लेबाज है मलान, वो घायल हो गए हैं, उसका फर्क पड़ेगा। देखिए अगेन दिन की बात है, जो 15 में जो सिलेक्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो कोई 19-20 होते हैं, कोई ऐसा आज भारतीय टीम में जो 15 हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि कभी दिनेश कार्तिक खेलते हैं तो कभी ऋषभ पंत, तो ऑप्शंस रहते हैं दोनों, और कोई 19-20 रहते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए हो सकता है जो नहीं खेल रहा था वो आके बना दे तो उसकी, और जो रेगुलर था वो शायद फेल हो जाता। तो ये सब चीज़ें तो हम ये नहीं बोल सकते, पार्ट ऑफ गेम है। हाँ पार्ट ऑफ गेम है, ये तो होता है, और जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके लिए एक अवसर है, वो अपना भुना जाते हैं। कई लोग होते हैं खिलाड़ी जो भुना जाते हैं वो। सर इंग्लैंड की क्या स्ट्रेंथ मान रहे हैं आप? इंग्लैंड जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इंग्लैंड ने, वो पानी वानी की वजह से जरूर उसको थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड बहुत ही एक जैसा प्रदर्शन, हाँ नहीं अच्छी बैलेंस साइड है इंग्लैंड, तो खेल भी रही है पिछले कुछ दिनों से, बहुत अच्छा खेल रही है, खास करके T20। जॉर्ज बटलर जो हैं, बटलर ही खुद एग्जांपल सेट कर रहे हैं ऊपर में आके हेल्स के साथ जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे कप्तान है, कप्तान भी अच्छे हैं, और बैलेंस दिखता है टीम में। उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, स्टोक जैसा ऑलराउंडर है, मोइन अली भी ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाता है, तो बड़ी बैलेंस साइड दिख रही है उनकी। मोइन अली ने कहा कि भारत की टीम सबसे ज्यादा मजबूत है। देखिए ये तो माइंड गेम होते हैं, ये सब जो खिलाड़ी जो बोलते हैं वो मन में नहीं है उनके, ये सब माइंड गेम होते हैं। किस तरह से किसी प्रेशर, इसके पीछे क्या माइंड गेम होगा? माइंड गेम के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर डाल दो कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, जीतने की आपकी उम्मीद। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कि आप ये तो बहुत हर खेल में होता है, अब हर खेल में होता है, ऐसा नहीं। आप देखेंगे टेनिस में वो खेल रहा है तो फेडरर बोल देता है अरे नडाल जीतेगा फ्रेंच ओपन, वो स्ट्रांग है, डाल दिया उसने प्रेशर उस पर कि तू तेरे को जीतना है। सो ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, और ये कोई नई नहीं है, अभी नहीं हो रही है, सालों से हो रही है। ये स्टेटमेंट जो होते हैं, वो ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो अच्छी टीम नहीं है, अच्छी टीम है, भारत सभी हैं, परंतु ये हाँ, जो सेमीफाइनल चारों टीमें, पर ये नीति होती है कि किस तरह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर डाल दो, ये तो कर ये दो। क्या स्ट्रेंथ रहेगी उनकी बल्लेबाजी, और हमें क्या क्या तरीका, हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इंग्लैंड को हरा सकें? देखिए रन तो बनाने पड़ेंगे, इंग्लैंड के अगेंस्ट रन बनाने पड़ेंगे। 180 प्लस ही सेफ है वो अगेन यहाँ से नहीं बोल सकते कुछ हम, ये चीजें जिस तरह का अभी तक का जो अभी तक जो चल रहा है कि और एडिलेड की जो पिच है जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि उसके एडिलेड वैसा डिपेंड करता है किस तरह का विकेट है, कैसा है वो। तो स्कोरिंग ऑस्ट्रेलिया में अभी विश्व कप में बड़े स्कोर वाले मैच नहीं हुए हैं ज़्यादा, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने 184 बनाए अच्छे मैचों में, क्लोज। इसकी साउथ अफ्रीका ने उन्होंने 184 रन बना दिए थे, अदरवाइज 160 और 150 के आसपास भी डिफेंड हो रहे हैं वहाँ पे। किंतु तब वो उनमें विकेटों में जैसे पर्थ पे हुआ जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी बाउंस और सीम था, या मेलबर्न में सीम हो रही थी, बाउंस था। तो मुझे डाउट है कि एडिलेड में ऐसा विकेट होगा, अगर हो जाता है तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि एडिलेड की रेपुटेशन हमेशा रही है अच्छे बैटिंग विकेट की। और टॉस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है T20 में। टॉस की देखिए अगेन विकेट वाला है भी, ये ड्यू फैक्टर आता है कि कितना ड्यू गिरा है कि नहीं गिरा है। जैसे बाद में बॉल अच्छी आने लगती है अगर ड्यू गिरा, जैसे साउथ अफ्रीका जब कर रही थी तो उसमें स्पिनर स्ट्रगल करते हैं, अगर बॉल ड्यू गिर गया उसमें गेंद आ गई। स्लोअर बॉल फास्ट बॉलर्स के नहीं होते हैं या कट नहीं कर पाते हैं, स्विंग भी नहीं होता है बॉल, तो गीले होने का वो डिफरेंस बाद में जो बॉलिंग कर रहे हैं उनको हो जाता है कि स्पिनर तो स्ट्रगल हो जाता है कि ग्रिप ही नहीं कर पाते, और फास्ट बॉलर्स भी उसमें वेरिएशन इतने नहीं कर पाते। स्लोअर बॉल में काफ़ी ग्रिप में चेंज करना पड़ता है, ग्रिप अलग तरह से बॉल रिलीज करना पड़ता है, तो गीली हो गई गेंद तो फिर वो निकलती नहीं है वैसे हाथ से। तो इसलिए टॉस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस मैच में भी। टॉस देखिए ये सब मेंटल है, हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। आप टॉस हार गए, आपको फील्डिंग करनी थी पर आपकी बैटिंग आ गई, पर आपने बैटिंग करके अच्छा बड़ा स्कोर कर दिया, तो सामने वाली टीम तो दबाव में है। या ये तो सब टॉस वगैरह तो हम बात के वो होते हैं कि अरे टॉस, वो देखने के बाद कंडीशंस ज़्यादा वो होता है कि क्या था। बटलर की कप्तानी की भी चर्चा है कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं वो। रोहित की कप्तानी को लेकर आप क्या टिप्पणी करेंगे? कप्तानी तो रोहित भी अच्छी कर रहे हैं, और T20 में देखिए इतना ज़्यादा नहीं, T20 बड़ा सेट पैटर्न का खेल है, बहुत ही सेट पैटर्न का खेल है कि अब ये गेंदबाजी, अब ऐसी बल्लेबाजी, अब ये फील्ड प्लेसमेंट, बड़ा प्रेडिक्टेबल गेम है वो।
बहुत प्रेडिक्टेबल है। लोगों को लगता है वो छक्के, बट जो क्रिकेट खेल रहे हैं और जो समझते हैं उनको मालूम है कि ये बहुत प्रेडिक्टेबल है, इतने टाइम में ये होगा, इतने में ये होगा। फील्ड प्लेसमेंट से पता चलता, अंदाज लगता है कि बॉलर क्या करेगा। बैट्समैन गेसिंग करते हैं कि ये फील्ड है, इस पे ये बॉल लाने के चांस हैं। आप देखते हैं अक्सर बीच में चेंज कर दिया जाता है फील्ड, कभी जैसे थर्ड मैन फाइनल के अंदर खड़े हैं 30 यार्ड में, पीछे कर दिया जाता है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जो सामने होते हैं वो डीप खड़े हैं तो उनको आगे बुला लिया जाता है। तो इससे बैट्समैन भी गेस करता है कि अब ये क्या बॉल आने लगे। सो थोड़ा प्रेडिक्टेबल गेम तो है वो, और बेसिकली बैट्समैन का सब वो है, क्योंकि बॉलर को ज़्यादा छूट नहीं है करने की, आप बाउंसर नहीं कर सकते ज़्यादा नहीं। तो ये जो इंग्लैंड भारत का सेमीफाइनल है उस पर हमने काफ़ी बात करी, लेकिन एक बात न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बारे में भी करना चाहूँगा मैं आपसे कि पाकिस्तान की टीम जो पहला मुकाबला हमसे हारी, फिर जिम्बाब्वे से हार गई, और फिर अचानक जो उसने वापसी की है, एक घायल शेर की तरह जो उसने कमबैक किया है, तो क्या ये टीम इमरान खान वाला जो 92 में हुआ था वैसा तो नहीं, कुछ चमत्कार करती दिखाई दे रही है? वर्ल्ड कप अगर आप देखें कि इतिहास में बहुत वर्ल्ड कप ऐसे हुए हैं जिसमें वो टीम जीत गई वर्ल्ड कप जो लीग की बाहर हो रही थी। आप ऐसे ढेरों मैच मिल जाएंगे। जो 92 का आपने बोला वो ऐसे ही केस था कि पाकिस्तान बाहर हो रही थी और वर्ल्ड कप जीत गई। इंदौर में 87 में इंडिया में रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे याद है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का इंदौर में मैच हुआ और पानी गिर गया तो मैच नहीं होने वाला था, पर एक दिन एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट डे वो 25 ओवर का मैच हुआ 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, और अगर उस दिन ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो वर्ल्ड कप के बाहर थी। और लास्ट ओवर में न्यूजीलैंड के 4 ही विकेट थे और उनको 5 रन जीतने को बनाने थे न्यूजीलैंड को, और वहां से हार गए वो, नहीं बना पाया, और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई और वर्ल्ड कप जीत गई। तो पाकिस्तान का मुझे बड़ी डेंजरस साइड दिख रही है, और वो उनकी जो एक सबसे अच्छी बात पाकिस्तान टीम के लिए ये है कि बाबर आजम और रिजवान के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 184 रन बना दिए। बाबर का भी फॉर्म थोड़ा सा लौटने लगा, एक मैच अच्छा खेला है उन्होंने अभी। खिलाड़ी तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, खैर ये तो देखिए फॉर्म तो आता जाता है, जैसे विराट कोहली के साथ हुआ। बाबर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली। खैर हर भारतीय चाहेगा कि मुकाबला भारत और पाकिस्तान का हो, एक बार फिर से जंग का माहौल बने देश में और एक बार फिर से वो बने, लेकिन कहीं एशिया कप जैसा ना हो कि हमने पहले मैच उनको हराया और बाद में हम उनसे हार गए। नहीं, वो तो बात की बात है। अभी तो पहले हमें इंग्लैंड से खेलना है और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से खेलना है, और न्यूजीलैंड को हमेशा कम आंका जाता है। जबकि पर आप देखिए क्योंकि उनके पास बड़े स्टार्स नहीं है, लोगों को उनके खिलाड़ियों के बारे में मालूम ही नहीं रहता, पर वो एज ए टीम बहुत अच्छे यूनाइट होते हैं। और जिनके खिलाड़ियों के जो रोल है, हर खिलाड़ी का कुछ रोल होता है टीम में, कि आपको स्टार्ट अच्छा देना है, आपको यहाँ अटैक कर देना है, आपको ये इनिंग संभालना, इस समय इस फलाने बॉलर को अटैक, वो उनका बहुत ही क्लियर बना हुआ दिखता है उन लोगों का, और वो बहुत अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं जिसको, बहुत अच्छा करते हैं। तो वो बड़े प्लेयर्स नहीं हैं उनके पास, बट और फिर उनके पास गेंदबाजी तो है ऐसी उनके पास। बुधवार को यानी कल जो मैच होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वो मैच भी बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। अब तो देखिए चारों टीमें ऐसी हैं कि आप किसी को उसमें ये नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि ये नहीं जीत सकती। वो चारों टीमें जीतने में सक्षम है वर्ल्ड कप। लेकिन सर एक टिप्पणी में आपसे इन नौसिखिया टीमों के बारे में चाहूंगा जिन्होंने बड़े उलटफेर किए, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इनकी टीमों ने भी इसको कहना चाहिए कि चमत्कार किया बड़ी बड़ी टीमों को। नीदरलैंड ने तो 2007 के वर्ल्ड कप में चमत्कार कर दिया था, 50 ओवर में पाकिस्तान को मार दिया था। जैसे हम बांग्लादेश से हार गए थे उस वर्ल्ड कप में, भारत बांग्लादेश से हार गया, और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप थी। 7 नंबर पे धोनी बैटिंग कर रहे थे तो हार गए। उसके बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, आप देखिए सही, मैं समझता हूँ ऑल टाइम ग्रेट बैटिंग लाइनअप है भारत की वो। यानी मैं नहीं सोचता कि इससे बढ़िया बैटिंग लाइनअप भारत की कभी रही, और हम हार गए, वर्ल्ड कप के बाहर हो गए। 7 नंबर पे MS धोनी बैटिंग करने, धोनी खुद मैच विनर है, वो किसी भी नंबर जाने में सक्षम थे, वो 7 नंबर पे गए, फिर भी हारे भारत वहां। एंड ऐसा नहीं कि बॉलिंग कमजोर था। ये नई कमजोर नौसिखिया टीमें हैं इस बार, उन्होंने वेस्ट इंडीज को जैसे बाहर किया। जी हाँ, बिल्कुल। नीदरलैंड ने भी, जिम्बाब्वे ने मार दिया था पाकिस्तान को मार दिया तो देखिए T20 में तो ये सब पॉसिबल है। देखिए T20 में यही मैं बोलता हूँ, लगता है कि इन देशों में भी क्रिकेट का भविष्य है। नीदरलैंड बिल्कुल है, और अच्छा पिकअप कर रहे हैं सब। देखिए धीरे धीरे सब पिकअप कर रहे हैं अच्छा। नीदरलैंड ने तो सब अपसेट ही किए, बहुत अच्छे अपसेट किए दोनों। सर अभी आपको कल जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड पाकिस्तान, तो आपका दाव किस पर है? नहीं, मैं तो दाव नहीं, मैंने अभी बोला आपको कि चारों टीमें ऐसी हैं
कि जो विश्व कप जीत सकती है, और दाव उसी पे लेगा जो उस दिन अच्छा खेलेगा। मेरा दाव मेरी टीम होगी, क्योंकि वो परिस्थितियों को कैसे अच्छा यूज कर सकते हैं, वो मैच उस दिन क्या कर रहा है। जैसा देखिए, एक स्पेल या एक पर्टिकुलर इनिंग मैच बदल देती है T20 में। जैसे वो लिटन दास जिस तरीके से खेल रहे थे, भारत उनने लगभग जिता दिया था मैच। वो ऐसा लग रहा था कि ये मैच हाथ से निकल गया, बिल्कुल निकल गया था हाथ से। लिटन दास ने बैटिंग, हमने सोचा ही नहीं था, हम तो बड़े आश्वस्त थे कि भारत ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया जी, किंतु उन्होंने आधे घंटे में तो मैच पूरा बदल दिया सीधा। तो ये T20 में ये चीजें बहुत होती हैं कि एकदम मैच बदल, जैसे अर्शदीप ने पाकिस्तान वाले मैच में जो, लेकिन वो KL राहुल का जो थ्रो है वो बहुत गजब का आया, और उस थ्रो ने जो है भारत को मैच में वापस ला दिया। जी वही तो, कहीं मैच तो कहीं से भी बदलता है, एक अच्छा रनआउट हो जाए, एक अच्छा कैच हो जाए, कुछ अच्छा स्पेल हो जाए किसी का, और वो हर टीम में ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज या क्षेत्र रहते हैं ऐसे जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, जो बदलने की क्षमता रखते हैं मैच। तो ये T20 की ये खासियत भी है, और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला जो भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला है, और इंग्लैंड की टीम बहुत कठिन मुकाबले खेलती हुई आई। उसका जैसे कि आपने भी कहा कि उनका ग्रुप बहुत तगड़ा ग्रुप था उनका, तो वो इस पोजीशन में है कि वो मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी जीते T20 वर्ल्ड कप के पहले वो खेले थे, सीरीज भी बहुत अच्छी खेल, तो उनका वो काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रिपरेशन, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में प्रिपरेशन किया हुआ है टीम का। एक उनको एडवांटेज वो था कि उन्होंने जिन कंडीशन में वर्ल्ड कप हो रहा है उन्हीं कंडीशंस में और अच्छी टीम के अगेंस्ट प्रिपरेशन किया उन्होंने। हम खेल के गए थे भारतीय विकेटों पे, हम यहाँ पे भारतीय कंडीशन में खेल के गए, वहाँ हमें टोटली डिफरेंट कंडीशन मिली ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न में बॉल सीम हो रहा था, बाउंस हो रहा था, हमारे यहाँ भारत में ऐसा विकेट नहीं है। तो परसों के मैच में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, लोकेश KL राहुल और ऋषभ पंत तुरुप के पत्ते साबित हो सकते हैं। बिल्कुल साबित हो सकते हैं, तो बारी बारी से होती हैं। ऋषभ पंत पता नहीं मुझे खिलाएंगे कि नहीं वो लोग। नहीं, मुझे लगता है कि वैसे मुझे आश्चर्य होगा कि अगर उनको अब बैठाएंगे तो मुझे आश्चर्य होगा। तो खिलाना तो मुझे लगता है खिलाएंगे, क्योंकि कार्तिक तो विकेट कीपिंग भी उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, और वो बीच में तो देखिए उनको खिलाना, घायल हो गए तो उनकी पीठ में दर्द, तकलीफ आ गई, फिर भी उनको एक मैच खिलाया गया, उसके बाद तो खेले वो आके। तो लेकिन उस मैच में उनसे 2 कैच छूटे, एक रनआउट भी छूटा। देखिए कार्तिक का यूटिलिटी, अगर इंग्लैंड की टीम में 2 स्पिन गेंदबाज खेलेंगे, कार्तिक की यूटिलिटी तभी आती है जब अगर स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कार्तिक, जैसा कि हम IPL वगैरह में देखते हैं। देखिए मैं नहीं सोचता कि जैसा मेलबर्न में विकेट था या पर्थ का विकेट था, उस पर मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने उन विकेट्स पे कैसे खिलाया कार्तिक को ऋषभ पंत के ऊपर। मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि दिनेश कार्तिक कभी ऐसे विकेटों कंडीशन में बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने थे। वो IPL क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? ये ठीक है, आप बार बार कहते हैं कि ये तो दिन की बात है, एक स्पेल एक रनआउट भी बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर भारत और इंग्लैंड के बीच की बात करें तो पलड़ा किसका आपको भारी दिखाई दे रहा है? नहीं, पलड़ा तो बराबरी का। देखिए पलड़ा आप चाहे जितना कहलवाना चाहे, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने एक चीज बोल रहा हूँ कि चारों टीमें बराबरी की हैं और कोई सी भी टीम इसमें से वर्ल्ड कप जीतने की क्षमता रखती है। बहुत धन्यवाद संजय अग्रवाल साहब, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने किया है, और आपको गूगली पर बोल्ड करवाना बहुत मुश्किल होता है, आप वही कहते हैं जो आपको कहना होता है। तो निश्चित रूप से ये चारों टीमें बहुत मजबूत हैं, और दोनों सेमीफाइनल क्रिकेट की बहुत ज़बरदस्त दावत देंगे, और हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बार फिर फाइनल में मुकाबला हो। तो पहले दिवाली मनी थी, और इस बार फिर हमारे यहाँ तो बासी दिवाली, बासी दशहरा मनाने की परंपरा है, तो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हो जाए तो बासी दिवाली भी मनाएंगे। देव उठनी 11 को गए हुए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आतिशबाजी का पूरा साजो सामान हमारे घरों में है, तो इंतज़ार है इस बात का कि भारत न केवल सेमीफाइनल जीते बल्कि फाइनल में पहुंचकर फाइनल भी जीते और टूर्नामेंट में विजयी होकर लौटे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी क्षेत्र रक्षण पर ध्यान देना होगा, और जो कुछ कमज़ोरी हमारी थोड़ी सी गेंदबाजी में आ रही है, स्पिन के क्षेत्र में जो हमारी कमज़ोरी आ रही है, उस पर भी हमको नियंत्रण रखते हुए, अपनी कमज़ोरियों को पार पाते हुए भारत को आगे बढ़ना होगा, तभी हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।